हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, 18 लेक्चर नंबर 18, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं मेरे। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, सारा सुनिएगा। ये लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 17 तक जो भी हमने डिजीज़ कवर की थी उसके एमसीक्यूज़ में आज सॉल्व कराऊंगा, और इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल जो भी सारी डिजीज़ का है वो हम रिपीट करेंगे आज, और कौन सी बैक्टीरिया है कौन सी वायरस है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर कंप्लीट सुनिएगा, ये बहुत आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा कमेंट करके। और आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो जो भी हो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जो कि हमने लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 17 तक मैंने आपको एमसीक्यू दिए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसके आंसर सही बताए थे, कुछ कैंडिडेट्स ने उसके आंसर्स गलत भी बताए थे। तो जिन लोगों ने वो गलत आंसर्स किए थे वो आप नोट कर लें कि इनके राइट आंसर्स ये हैं, ठीक है। वो आज हम डिस्कस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारे एमसीक्यूज़ की, जो हम लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 11 और 17 तक करें। तो अभी तक हमने 7 डिजीज़ कवर कर लिए। तो एमसीक्यूज़ के तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ ये एक चार्ट शेयर कर देता हूँ। तो ये चार्ट आप जब देखेंगे तो उसमें आप को जो भी एमसीक्यूज़ हैं लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर 40 तक, उसमें से ज़्यादातर आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखें अच्छे से। ये मैंने अपने आप बनाया है। तो ये देखें, ये एक चार्ट है जिसमें मैंने लिखा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ ईपीआई डिजीज़। तो अभी तक मैंने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया ये हमने वो बनाया जो कि हमने डिजीज़ अभी तक पढ़ी है, ठीक है। वो नहीं बनाई जो अभी तक हमने कवर करनी है, जैसे मीज़ल्स है, रोटावायरस की वैक्सीन आती है, वो हमने नहीं पढ़ी डिजीज़, वो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने कवर किए वो मैंने इस चार्ट में शामिल किए हैं। तो उसकी जो भी डिटेल्स है मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ इस चार्ट के थ्रू। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ पे आएंगे, एमसीक्यूज़ जो भी मैंने दिए थे, ठीक है। तो देखें, ये डिजीज़ नेम है काजिंग एजेंट और वैक्सीनेशन। तो कौन सी डिजीज़ का नाम क्या होता है वो मैंने डाला है इसमें। काजिंग एजेंट मतलब किस वजह से वो बीमारी होती है, और उसकी वैक्सीनेशन क्या होती है, कौन सी होती है और कब होती है। तो ये सारी डिटेल आपको एक ही चार्ट में मिल जाएगी। तो ये सारा चार्ट आप स्क्रीनशॉट आप लेके सारी चार्ट को सेव कर सकते हैं। मैं आपको लिए वे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लें अभी से ही। तो जब तक ये 7 डिजीज़ इसमें से आपकी कवर हो जाएंगी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, और बैक्टीरिया वायरस ये भी आपके सवाल कवर हो जाएंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो हम चलते हैं आगे। तो ट्यूबरक्लोसिस देखें, ये ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये मैं आपको पढ़ा के आऊँ लेक्चर नंबर 11 में। तो वो कौन सी, उसको वैक्सीनेशन कौन सी होती है, उसकी बीसीजी होती है, बैसिलम कालमेट ग्यूरिन, और कब होती है वो होती है एट बर्थ, ठीक है। तो हेपाटाइटिस बी होती है जो बीमारी लेक्चर नंबर 17 में हमने पढ़ी थी। तो उसमें जो लेक्चर नंबर 16 में हमने हेपाटाइटिस बी पढ़ा था। तो उसकी वैक्सीनेशन होती है लेक्चर हेपाटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ। एक वैक्सीन होती है उसकी बर्थ पे, दूसरी पेंटावेलेंट की सूरत में लगती है, ठीक है। पोलियो और पोलियोमाइलिटिस एक डिजीज़ होती है वो जो कि पोलियो वायरस से होती है। एक उसका ये देखें शेड्यूल, एक ओरल पोलियो वैक्सीन का शेड्यूल होता है और एक आईपीवी का शेड्यूल होता है। और ओरल पोलियो वैक्सीन के चार डोजेज होते हैं और आईपीवी का एक ही डोज होता है जो कि 14 वीक्स में लगता है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन के एक 8 बर्थ, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। ये आपको मैं पढ़ा के आया हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। ये चार्ट बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डिफ्थेरिया डिजीज़ किसकी वजह से होती है, कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी बैक्टीरिया की वजह से होती है। पर्ट्यूसिस बॉडीटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होती है। टेटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया है तीनों, और इसकी जो वैक्सीन होती है वो पेंटावेलेंट होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 बीमारियों का इलाज होता है। दूसरी कौन सी है डिजीज़, वो हेपाटाइटिस बी है और मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया है, ठीक है। इन सारी जो भी 5 डिजीज़ है, खनाक, काली खांसी, तशनुज, हेपाटाइटिस बी और गर्दन तोड़ बुखार, इन चारों जो पाँचों हैं ये बीमारियां, इन सारों का इलाज एक ही वैक्सीन पेंटावेलेंट में होता है। पेंटावेलेंट का शेड्यूल भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखें, फर्स्ट डोज पेंटा 1 लगता है 6 वीक्स में, सेकंड डोज पेंटा 2 लगता है 10 वीक्स में, और थर्ड डोज पेंटा 3 लगता है 14 वीक्स में। तो ये देखें, मेनिंजाइटिस किसकी वजह से, हेमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। हेपाटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। तो और ये बैक्टीरिया का नाम है जो, तो पर्ट्यूसिस, टेटेनस और हेपाटाइटिस के, ठीक है। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें भले आप, तो ये आपको फ़ायदेमंद साबित होगा आगे। स्क्रीनशॉट में इंशाल्लाह फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इसका जो ये चार्ट है इमेज।
तो अभी हम चलेंगे जो कि प्रेजेंट जो कि मैंने आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। एमसीक्यू सॉल्व लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 17 तक है। अगर आपने आंसर सही दिए थे तो वेरी गुड, अगर आपने आंसर गलत नहीं दिए थे और आपको मालूम नहीं था तो वो भी आप नोट कर लें सारे। हाँ, तो ये देखें दोस्तों, सॉल्व्ड एमसीक्यूज ऑफ लेक्चर 11 टू लेक्चर 17 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 11 के देखो दोस्तों, ये सवाल थे दो, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय वायरस, ये ट्रू है या फॉल्स है, और दूसरा क्वेश्चन है बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन है इसके। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लें, तो ये फॉल्स है। ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय वायरस नहीं होता, वो बैक्टीरियम की वजह से होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम नाम से मैंने आपको चार्ट में बता दिया था कि वो माइकोबैक्टीरियम के नाम से होती है, तो ये वायरस की वजह से नहीं होती, तो ये आंसर इसका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर आप देखें तो इसका आंसर है सी, 8 बर्थ। ठीक है, तो ये चार्ट में आप देखेंगे तो बीसीजी का टीका एक ही लगता है, जो कि 8 बर्थ मतलब पैदाइश होने के बाद ही लगता है। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 12 के सवाल देख लें। लेक्चर नंबर 12 में ये आपको सवाल मैंने आपसे पूछे थे, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है ओपीवी वैक्सीन की दूसरी खुराक कब दी जाती है। ठीक है, पैदाइश के वक्त या 6 हफ्ते या 14 हफ्ते या 10 हफ्ते में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो वायरस सही है, ट्रू होगा, पहले का ट्रू होगा। देखें, और ओपीवी की दूसरी वैक्सीन कब दी जाती है, ये देखें, वो 10 वीक्स में दी जाती है। तो 0 डोज होता है जो कि पैदाइश पे होता है, उसके बाद फर्स्ट खुराक दी जाती है 6 हफ्ते की उम्र में, और उसके बाद 10 हफ्ते में दूसरी खुराक दी जाती है। ठीक है, तो ओपीवी की दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में दी जाती है। और पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस इज ट्रू। ओके, लेकिन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, उसके एमसीक्यू देखें। ये मैंने आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए थे जब मैं आपके ये लेक्चर्स ले रहा था। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो उनके पास ये नॉलेज होगी। तो लेक्चर नंबर 13 में मैंने आपके साथ ये एमसीक्यूज पूछे थे, डिफ्थेरिया इज कॉज्ड बाय डैश डिफ्थेरिया, इसका आपको नाम बताना था कि कौन से बैक्टीरियम की वजह से या डिफ्थेरी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप देख लें, कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी की वजह से डिफ्थेरिया होती है। ठीक है, और पेंटावेलेंट वैक्सीन इनमें से किस बीमारी के लिए नहीं लगती, तो ये सारी डिजीज बताई गई है। इनमें से एक बीमारी जिसमें पेंटावेलेंट नहीं लगती, तशन्नुज के लिए भी लगती है, खना के लिए लगती है, काली खांसी के लिए भी लगती है, लेकिन एक बीमारी जो पोलियो है, पोलियो के लिए ओपीवी होती है और आईपीवी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन पोलियो होगा, पेंटावेलेंट इसके लिए नहीं लगती, तो इसका 2 का क्वेश्चन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछे थे, पर्टुसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड, पर्टुसिस कौन से बैक्टीरिया के नाम वजह से होती है। तो अभी अगर आपने चार्ट अच्छे से देखा होगा तो उसमें नाम लिखा हुआ था कि बोर्डीटेला की नाम से होती है, पर्टुसिस वजह से होती है, तो आपका ऑप्शन राइट होगा बी। और पर्टुसिस काली खांसी की तीसरी खुराक कब दी जाती है, पर्टुसिस की आपको वो वैक्सीन पता होनी चाहिए कौन सी होती है, वो पेंटावेलेंट की शक्ल में होती है। तो पेंटावेलेंट के आपको डोजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पहला 6 वीक्स, दूसरा 10 वीक, तीसरा 14 वीक्स में लगता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तीसरी खुराक पूछ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहली खुराक भी पूछ सकता है, दूसरी भी, तीसरी भी पूछ सकता है। ऐसे आप अपने 10, 15, 20 सवाल एक ही मतलब वैक्सीन में से आप निकाल सकते हो खुद ही। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तीसरी खुराक कब लगती है, 14 वीक्स की उम्र में लगती है, तो ऑप्शन होगा बी। ये एमसीक्यू में थोड़े बना रहा हूँ, इसके बाद अलग से आप अगर आपको चार्ट पता है और नोट्स आपके पास हैं मेरे, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में से 100 एमसीक्यू निकल सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से एमसीक्यू कर सकते हैं उसमें। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 15 के देखें, एमसीक्यूज, टेटेनस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, इसका नाम आपको बताना है, टेटेनस किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट देखें, राइट ऑप्शन देखें, तो क्लोस्ट्रीडियम ऑप्शन है इसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो टेटेनस होती है इसकी वजह से होती है। बच्चों को तशन्नुज से बचाने के लिए वैक्सीन की पहली खुराक, ये सेम क्वेश्चन है जैसे पेंटावेलेंट का था, पेंटावेलेंट बच्चों को तशन्नुज के लिए पेंटावेलेंट लगती है, आपको पता होना चाहिए उसकी पहली खुराक कब लगती है पूछ रहा है, तो पहली खुराक 6 वीक्स में लगती है, तो आंसर इज़ ए। लेक्चर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। ये सब आप नोट कर लें, जिसने भी एमसीक्यूज मेरे अटेम्प्ट किए थे तो ये सही किए थे या गलत किए थे, ये आप सारे नोट कर लें। मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा हर लेक्चर के, जो मैंने पूछा था उसमें ये सारी इस लेक्चर की लिंक में हर लेक्चर में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 के देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी इज द डिजीज़ ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस बी डिजीज़ लिवर की होती है। दूसरा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस वायरस मरीज के साथ खाना खाने और हाथ मिलाने से फैलता है, तो इसका ट्रू है या फॉल्स है।
तो ये फॉल्स होगा। साथ खाना खाने और हाथ मिलाने से ये नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 16 के कुछ आंसर देख लें। लेक्चर नंबर 17 के क्वेश्चन देख लें। HIV बैक्टीरिया से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? HIV के मैंने बताया था कि पेंटावैलेंट 5 डिजीज पे लगती है। एक DPTA, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। उसके बाद हेपाटाइटिस B थी। उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B है। तो पेंटावैलेंट लगती है HIV के लिए भी। तो राइट आंसर इज D। गर्दन तोड़ बुखार और निमोनिया बीमारी के जरासीम फिजा में पहुंचकर दूसरों बच्चों में दाखिल होकर मरीज मर्ज पैदा करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लें, ट्रू। ये मैं आपको लेक्चर में बता के आया हूँ कि निमोनिया बीमारी के जरासीम फिजा में पहुंचकर दूसरे बच्चों में दाखिल हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 11 से लेकर लेक्चर नंबर 70 तक पूछ के आया था। ये इनके आंसर से आप सब नोट कर लें। मैंने जो पहले चार्ट आपको दिखाया शुरू में लेक्चर की स्टार्ट में, वो भी आप अपने पास सेव कर लें और आप याद कर लें सारी चीज़ें। इसके बाद जो भी सवाल आएंगे या नोट्स में आपके साथ जैसे शेयर कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 11 के मैंने नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए थे। जैसे जैसे मैं कंपाइल करते जाऊँगा नोट्स, वो आपको देता जाऊँगा PDF की शक्ल में। मैं टाइम इसलिए लेता हूँ कि नोट्स अच्छी शक्ल में हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप दूसरों से भी शेयर कर सकें। ठीक है, तो मैं कंपाइल करता हूँ उसको, मतलब अच्छा फॉर्म देता हूँ, इसलिए नोट्स में देने में मुझे थोड़ी देर लगती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो आपको उसका आंसर बता दें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपने मेरे ये 14 क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं जो कि MCQ में पूछ किया था, इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे पहले आपको बताए गए 14 सवालात में से कितने जवाब दुरुस्त मालूम थे। ठीक है, तो लेक्चर से पहले आपको कितने मालूम थे पहले, तो आपकी तैयारी आपको पता होनी लग जाएगी। तो आपको इसका नंबर बताना है कि 0 थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 14, या सारे क्वेश्चन आपको पता थे इसके आंसर। तो आप मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अभी तक हुई है। और जो वैक्सीनेशन का पोर्शन में इंशाल्लाह अभी 2-3 डिजीज़ अभी रहती हैं जो कि मीज़ल्स है, रोटा वायरस है, रोटा दस्ता या इसहाल जिसको कहते हैं। तो 2-3 जो डिजीज़ है वो कवर करके उसके बाद हम वैक्सीनेशन पे आएंगे। वैक्सीनेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर BCG है तो वो कब लगती है, कैसे लगती है और कौन सी एंगल पे लगती है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, और कब वो EPI सिस्टम में शामिल की गई थी। ये दोस्त बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब आप पढ़ाओगे, तो ये भी हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन के पोर्शन में कवर करेंगे जब हम वैक्सीनेशन पे आएंगे। अभी हम डिजीज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब दे दें। अगर 14 सवालात में से आपको कितने अभी लेक्चर से पहले मालूम थे, इसका राइट आंसर आपको कितने का मालूम था मुझे बताएं। और मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया का ज़रूर लाइक करें, और मेरा फेसबुक का पेज है वो भी आप सब लाइक कर सकते हैं, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें मेरा सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया, ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ मेरी पहुँच सके। आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।